नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दी। ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ा। खैर उपचुनाव को लेकर स्थानीय पत्रकारों में अलग अलग तरह की राय भी देखने को मिली। कुछ का मानना है कि खैर में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है, तो वहीं कई जानकारों का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों को खैर में सियासी बैकग्राउंड का फायदा मिला है। खैर उपचुनाव में 46.3% मतदान हुआ, जिसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि इस बार वोट का प्रतिशत काफी कम रहा है। पहले यहां बसपा का जनाधार काफी था, लेकिन इस बार बसपा के जनाधार में काफी कमी आई है। आजाद समाज पार्टी से दलित वोट खींचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा को पहले मुकाबले इस बार मुस्लिम वोट ज़्यादा मिलेगी। वहीं सपा का प्रत्याशी दलित और उनके पति के जाट होने की वजह से दलित और जाट वोट बैंक का सपा को फायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी की चुनावी कैंपेन का फायदा भाजपा प्रत्याशी को पूरी तरह मिला है। अलीगढ़ में एक और बड़े अखबार के संपादक जितेंद्र वार्ष्णेय ने कहा है कि ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। इस बार सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच ही टक्कर दिखाई दी। बसपा और आजाद समाज पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दी। सपा प्रत्याशी ने इसमें मेहनत तो बहुत की, लेकिन उनके ससुर पूर्व विधायक मलखान सिंह की हत्या के आरोपों का उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। जाट समुदाय उनसे नाराज दिखा। उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव प्रचार की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन बाद में उसका असर कम हो गया। सपा का प्रचार जमीन पर दिखाई नहीं दिया। चुनाव के आखिर कब तक बिगड़ता गया। जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को परिवार की सियासी विरासत का फायदा मिला। निर्भीक और स्वच्छ छवि होने की वजह से लोगों ने उन्हें पसंद किया। हाथरस से विधायकी और सांसदी का चुनाव लड़ने वाले दिलेर परिवार का खैर की जनता भी स्वागत किया। मोहम्मद सेजी नाम से वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि भाजपा और सपा ने कैंपिंग अच्छी की, जबकि दूसरे दल इसमें दिखाई भी नहीं दिए। सपा आखिरी वक्त में कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया। भाजपा प्रत्याशी का दादा की विरासत का फायदा मिला। उपचुनाव में वोट प्रतिशत कम रहता है, लेकिन बीजेपी की लीड नहीं दिख रही है। एक और पत्रकार अकरम खान ने कहा है कि कुछ वोटर भाजपा से नाराज थे। 2024 के चुनाव में इसको लेकर खैर में भाजपा को इसी विधानसभा से हार मिली थी, लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी अच्छा होने की वजह से जनता ने से नाराज नहीं दिखी। भाजपा सरकार में पिता सांसद रहे, लेकिन सुरेंद्र दिलेर ने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। उनके वोट मांगने के तरीके से भी लोग प्रभावित दिखे। जबकि सपा प्रत्याशी चारुकेन को ससुर की वजह से नुकसान हुआ। 46% मतदान कम होने की वजह से भाजपा को फायदा होगा। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आबिद ने कहा है कि इस चुनाव में सपा की सबसे बड़ी कमजोरी सपा खेमे में गुटबाजी, प्रत्याशी को किसी बड़े राजनीतिकार ने कैंपेनिंग में सहायता न करना, साथ ही सभी बूथों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पकड़ से दूर बूथ से वोटर समझ चुके थे कि जिससे सपा इस लड़ाई से दूर हो गई है। एक निजी अखबार के संपादक ने कहा कि इस चुनाव में लगातार बीजेपी मेहनत करते दिखाई दी। सीएम योगी ने खैर में चुनाव प्रचार के लिए आए तो, लेकिन वहीं बीजेपी की टीम ने भी अच्छा काम किया। सपा की गुटबाजी पार्टी के उम्मीदवार पर भारी पड़ गई। सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, महज खानापूर्ति के लिए काम करते दिखाई दिए, जिसका नुकसान सपा को होगा। अब ऐसे में देखना यही होगा कि खैर विधानसभा सीट पर किस तरह के समीकरण बनते हैं। क्या समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती है, या जिस तरह से तमाम पत्रकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।